हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स में। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 9 है। इससे पहले आपको एक खुशखबरी दे दें क्योंकि यूपी पुलिस की जो 60,244 वैकेंसी आनी थी वो आ चुकी है। तो आप एसएससी जीडी के साथ साथ यूपी पुलिस की भी प्रैक्टिस सेट इसी से आपकी प्रैक्टिस सेट हो जाएगा। आपकी जीएस की जो प्रॉब्लम है वो एसएससी जीडी के जो प्रैक्टिस सेट ये चल रहा है, इसी से आपकी वो भी सॉल्व हो जाएगी। आपको कहीं से भी ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इस प्रैक्टिस सेट के बारे में बात करें। इस क्लास की जो नोट्स हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स पर आप अपलोडेड हो जाती है। तो आप वहाँ से पीडीएफ या नोट्स, हैंड राइटेड नोट्स ले सकते हैं और किसी भी कैफ़े पर जाकर उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 9। लेकिन इससे पहले जो प्रैक्टिस सेट नंबर 8 थे उनके कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको देखते हैं कि जो प्रैक्टिस नंबर 8 के जो 5 रिवीजन प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है, दी जोया फैक्टर पुस्तक किसने लिखी? तो ये अनुजा चौहान ने लिखी। किसने? अनुजा चौहान ने। काम्बल टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो ये तेलंगाना में है। हुंडरू जलप्रपात कहाँ है? तो ये हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पर है। भारत के किस जिले की साक्षरता सबसे अधिक है? तो मिजोरम की सबसे अधिक है। कितनी है? 98.76%। अंतर्राष्ट्रीय श्री भागवत गीता जी महोत्सव दिसंबर 2023 कहाँ पर हुआ? तो ये गुरुग्राम हरियाणा में हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट 9 का, कि उड़ीसा का लोक नृत्य जो है, उड़ीसा का लोक नृत्य कौन कौन से लोक नृत्य हैं? जैसे रंगवती हुआ, पाला हुआ, घूमरा हुआ। और घूमर कहाँ का है? तो घूमर है राजस्थान और गुजरात का। लेकिन घूमूरा है ये कहाँ का है? तो ये उड़ीसा का है। बाघा नाच कहाँ का है? लौंदी खेला, संबलपुरी और गोटीपुआ और ढप, ये कहाँ के हैं? तो ये उड़ीसा के हैं। बिरहा, बिरहा कहाँ का है? बिहार का है। कालवेलिया, काल बुला लिया किसने? राजा के स्थान पर। कालवेलिया कहाँ का? राजस्थान का हो गया। इसी प्रकार दूसरा है, ग्लोबल इंडियन म्यूजिक अवार्ड के प्राप्तकर्ता विक्रम घोष। जो विक्रम घोष हैं एक संगीतकार और भारतीय शास्त्रीय वादक, क्या बजाते हैं? तो ये विक्रम घोष, विक्रम घोष तो ये क्या बजाते हैं? तबला बजाते हैं। इसी प्रकार परमानंद जोशी, परमानंद जोशी भी क्या बजाते हैं? तबला बजाते हैं। शिव नारायण जोशी ये क्या बजाते हैं? तबला। अनोखे लाल और विजय घटे और गुदई महाराज ये क्या बजाते हैं? ये तबला बजाते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो ऑस्कर पाने वाले पहले भारतीय तो भानु अथैया हैं। इन्हें कब मिला? तो इन्हें मिला 1983 गांधी मूवी के लिए। और गांधी मूवी के डायरेक्टर कौन थे? रिचर्ड एटनबरो। और गांधी जी की भूमिका किसने निभाई थी? तो बेन किंग्सले ने। बेन बेन किंग्सले ने। अगर पूछा जाए जो कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग के लिए इन्हें ऑस्कर मिला। और गांधी मूवी में नेहरू जी का किरदार किसने निभाया? तो रोशन सेठ ने। और कस्तूरबा गांधी का तो रोहिणी हट्टनगड़ी ने। किसने? रोहिणी हट्टनगड़ी ने। अगर पहले व्यक्ति सॉरी पहले पुरुष पूछे जाए तो पहले पुरुष कौन थे? सत्यजीत रे, 1992 में। और उसके बाद जो पहले पुरुष अगर पूछा जाए, अगर पहले व्यक्ति पूछा जाए तो व्यक्ति में पुरुष और महिला दोनों ही, तो कौन थे? भानु अथैया। और पहले पुरुष पूछा जाए तो सत्यजीत रे। ए आर रहमान को कब मिला? तो 2009 में मिला। ऐसे चौथा क्वेश्चन है, कौन सी पुस्तक भारतीय राजनेता एल के आडवाणी की आत्मकथा है? तो एल के आडवाणी की आत्मकथा कौन सी है? माई कंट्री माई लाइफ। किसकी आत्मकथा है? एल के आडवाणी की, लाल कृष्ण आडवाणी। अगर ऐसी क्वेश्चन पूछा जाता है, इन इन परस्यूट ऑफ जस्टिस किसकी है? एन ऑटोबायोग्राफी तो ये राजेंद्र सच्चर की है। कि विंग्स ऑफ फायर एन बायोटोग्राफी किसकी है? तो विंग्स ऑफ फायर किसकी है? एपीजे अब्दुल कलाम की है। और माई टाइम्स किसकी है? तो माई टाइम्स ऑटोबायोग्राफी है जेपी कृपलानी की। किसकी? जेपी कृपलानी की। अगर माई म्यूजिक माई लाइफ किसकी है? पंडित रविशंकर की है। दी रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह, मिल्खा सिंह किसे समझते हैं? रेस से समझते। दी रेस ऑफ माई लाइफ किसकी? मिल्खा सिंह की है। माई टाइम्स माई लाइफ शीला दीक्षित की है, जो कि दिल्ली की मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं। माई लाइफ माई मिशन किसकी है? बाबा रामदेव की है। बाबा रामदेव की है। पांचवा क्वेश्चन है, किस मणिपुरी शास्त्रीय नर्तक ने इम्फाल में महिलाओं के लिए गोविंदजली नृत्यालय नृत्य विद्यालय खोला? किसने खोला? तो विपिन सिंह ने खोला। और कब खोला? तो 1972 में खोला, 1972 में। और अगर पूछा जाए
जवाहरलाल नेहरू मणिपुरी नृत्य अकादमी कब खोला गया? तो ये 1954 में खोला गया। और अगर विपिन विपिन सिंह के बारे में बात किया तो ये किनके गुरु थे? तो ये झावेरी बहनों के गुरु थे। और संगीत नाटक अकादमी विपिन चंद्र को कब मिला? तो विपिन सिंह को 1966 में संगीत नाटक अकादमी मिला। अगर इसी प्रकार देखते हैं, गुरु अमली सिंह, गुरु विपिन सिंह और गुरु नल सिंह, ये किससे संबंधित है? तो ये मणिपुरी से संबंधित है, मणिपुरी से संबंधित है। अब आगे देखते हैं, पैरालंपिक जो हुआ है, पैरालंपिक 2020 में भारत की रैंक क्या थी? तो 24वीं रैंक थी। अगर टोटल पदक पूछे तो 19 पदक जीते थे, जिसमें 5 गोल्ड थे, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज थे। पैरा ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो मुरलीकांत पेटकर हैं, जिन्होंने 1972 में जीता था। और पहली बार पैरा ओलंपिक में भारत ने भाग कब लिया? तो 1968 में इजराइल में। और पैरा ओलंपिक की जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? बोन जर्मनी में है। टोक्यो ओलंपिक के बारे में बात करें, टोक्यो ओलंपिक में भारत की रैंक क्या थी? तो 48 थी, जिसमें भारत ने टोटल कितने 7 पदक जीते थे। और उसमें पहले 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर थे और 4 ब्रॉन्ज थे। 7वां क्वेश्चन है, 1930 में राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी किस देश ने की थी? तो कनाडा ने की थी। कनाडा की राजधानी हैमिल्टन में हुए थे। और 22वें राष्ट्रमंडल कहाँ हुआ? तो राष्ट्रमंडल बर्मिंघम में हुए 2022 में। और 23वें पूछे तो 2026 में कहाँ होंगे? विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में विक्टोरिया। और दूसरे कहाँ हुए? तो दूसरे राष्ट्रमंडल हुए थे इंग्लैंड में। भारत में राष्ट्रमंडल कब हुआ? तो भारत में एक बार राष्ट्रमंडल हुए 2010 में न्यू दिल्ली में। भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? 8वां क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? गोदावरी है। और गोदावरी का उद्गम अगर स्थल पूछा तो त्र्यंबकम की पहाड़ी, नासिक, महाराष्ट्र में। सहायक नदी कौन सी है? प्राणहिता हुआ, इंद्रावती हुआ, मंजीरा। प्राणहिता मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किसकी सहायक नदी है? तो गोदावरी की। और गोदावरी की लंबाई 1465 किलोमीटर। 9वां क्वेश्चन है, एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखुर झील पूछी है, जिसका आकार ऐसा होता है, ऐसा। तो गोखुर झील है तो कौन सी है? कंबर झील बिहार में। बिहार की पहली रामसर साइट भी है। और मीठे पानी की सबसे बड़ी झील एशिया की दी है तो बुलर झील। और भोजताल कहाँ है? एमपी में, मध्य प्रदेश में। इसी प्रकार अगर लैनूर झील के बारे में बात करें, लैनूर झील पुलिकट आंध्र प्रदेश तमिलनाडु कैसी है? ये लैनूर झील है, लैगून झील। ऐसे ही बेमबांध केरल का है। कोलेरू झील कहाँ की है? तो ये आंध्र प्रदेश की। ये कैसी है? लैगून झील है। अगर हिमानी झील यानी कि बर्फ से बनी हुई, बर्फ की पिघली हुई झील कैसी है? बर्फ के पानी से पिघली। तो भीमताल और राकसताल कहाँ है? उत्तराखंड में है। 10वां क्वेश्चन है, गोवा में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो 1 सीट है केवल गोवा में। और कुल सीट भी है राज्यसभा की, कुल सीटें हैं कितनी? 250, जिसमें से 238 निर्वाचित होती हैं और 12 मनोनीत है। कौन करता है? ये राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति करता है। अब आगे देखते हैं, सबसे ज़्यादा कहाँ है? मैक्सिमम सबसे ज़्यादा यूपी में 31, महाराष्ट्र में 19 और वेस्ट बंगाल और बिहार में कितनी है? 16 हैं। कर्नाटक में 12 हुई, गुजरात, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में 11-11, राजस्थान में और उड़ीसा में 10। और एक सीट वाले इम्पोर्टेंट है एक सीट वाले इम्पोर्टेंट है, जो 7 भी होते हैं, 7 सिस्टर हैं, उसमें असम को छोड़कर, जैसे मिजोरम हुआ, अरुणाचल प्रदेश हुआ, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम और मेघालय, मणिपुर। इनकी कितनी कितनी एक एक सीट है, लेकिन असम की कितनी है? 7 सीटें हैं। इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली कितनी है? 3-3 सीटें हैं। आगे देखते हैं कि 11वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में क्रमशः राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की शपथ की प्रतिज्ञा है? शपथ या प्रतिज्ञा है, तो राष्ट्रपति 60 के तहत लेता है और अनुच्छेद 69 के तहत कौन लेता है? उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बारे में कुछ अनुच्छेद, आर्टिकल 52 क्या पद के बारे में बताता है? 53 कार्यपालिका का प्रमुख होगा। 54 में बताता है निर्वाचन। 55 में उसका कोटा बताता है। 56 में उसका कार्यकाल बताता है। 57 में दोबारा चुने जाने के लिए बताता है। 58 में उसकी योग्यताएं और 59 में उसकी दशाएं और 60 में शपथ होता है और 61 में महाभियोग होता है। इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट रखिएगा, 61 में महाभियोग। और निर्वाचन भी पूछता है, निर्वाचन कितने में होता है? तो निर्वाचन। अब आगे देखते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में। तो 63 जो होता है, 63 उपराष्ट्रपति का पद। 64 में सभापति के रूप में कार्यकाल। और 65 में होता है कार्य राष्ट्रपति के रूप में। और 66 में होता है निर्वाचन।
और 67 में इसका कार्यकाल, 68 में इसकी समय की पद को भरने की नियुक्ति, 69 में होती है इसकी शपथ और 70 में होता है इसका निर्वहन। 12वां क्वेश्चन है बुद्ध चरित्र और सोहरादन और सरिपुत्र प्रखर किसकी रचनाकार कौन है? तो अश्व घोष हैं। नागार्जुन के बारे में बात करें तो भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है? नागार्जुन की। इनकी बुक कौन सी है? तो इनकी बुक है प्रज्ञा पारमिता। किसकी है? तो नागार्जुन की है। 13वां क्वेश्चन है वर्ष 1342 में एक रईस हाजी इलियासी खान ने बंगाल को एकजुट किया और देश की उपाधि के तहत इसका शासन बना और इलियासी शाह वंश की नींव रखी। तो कौन से उपाधि धारण की? तो इनने शमस उद्दीन इलियासी शाह की उपाधि धारण की थी। अब आगे देखते हैं। 14वां क्वेश्चन है उत्तर पश्चिम भारत के पठानों ने किसके नेतृत्व में लाल कुर्ती यानी कि रेड शर्ट दल का मशहूर खुदाई खिदमतदार संस्था की स्थापना की? किसने? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। और इन्हें ही क्या कहा जाता है? सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी की नहीं जाता, खान अब्दुल गफ्फार खान को। लाल कुर्ती आंदोलन हुए, ये पहले व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न मिला कब? 1987 में। और दूसरे व्यक्ति कौन से? नेल्सन मंडेला, जिन्हें कब मिला? 1990 में। और इसी समय किसे मिला था? BR अम्बेडकर को। 15वां क्वेश्चन है वस्तु और सेवा कर कब लागू हुआ? तो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ। GST के बारे में कुछ बातें। भारत मतलब पहला देश जिसने GST लागू किया तो फ्रांस था। भारत कौन सा नंबर का देश बना? तो 161वें नंबर का देश बना। पहला राज्य कौन था? असम। अंतिम राज्य कौन था? हरियाणा। इसकी दरें देखिए तो 0%, 5%, 12%, 18% और 28% मैक्सिमम है। इसकी अनुच्छेद देखा जाए तो 279 में है GST। और GST परिषद में सदस्य संख्या होती है 33। 2 केंद्र दिए जाते हैं और 31 आते हैं राज्य और UT से। और GST परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो वित्त मंत्री होता है। और GST लागू कब हुआ? मतलब किस संशोधन से हुआ? तो 101वां संविधान संशोधन। डेस वह प्रक्रिया है जिसमें प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत बनाए और लोचदार बनाने के लिए सल्फर के साथ संधारित किया जाता है। तो बल्कनीकरण वह प्रक्रिया है। 8वां क्वेश्चन है रक्त में हीमोग्लोबिन बनाए रखने के लिए क्या आवश्यक है? तो आयरन की आवश्यकता है। हीमोग्लोबिन क्या होता है? प्रोटीन होता है। ये RBC का हिस्सा है और हीमोग्लोबिन का काम होता है कि O2 को ले जाना और CO2 को बाहर निकालना। सॉरी। 18वां क्वेश्चन है हाल ही में कौन सी राज्य सरकार गाय जनगणना करेगी? तो उत्तर प्रदेश सरकार करेगी। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल इत्र मेला कहाँ? कन्नौज में हुआ। उत्तर प्रदेश भारत की पहली एजुकेटेड टाउनशिप विकसित करेगा। और उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद नगर का नाम बदलकर क्या रखा गया? चंद्र नगर निगम रखा गया। 19वां क्वेश्चन है हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने अंतर्राष्ट्रीय संगीत और नृत्य उत्सव की मेजबानी की? तो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। किसने? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय ने की। किसकी? अंतर्राष्ट्रीय संगीत और नृत्य उत्सव की मेजबानी। अगर पूछा 9th मतलब 9वें नंबर का अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ हुआ? फरीदाबाद में हुआ। हाल ही में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो हीरालाल सांवरिया को नियुक्त किया गया। तो हमारे जो 20 क्वेश्चन थे उनका रिवीजन यहीं पर समाप्त हुआ। और अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए, PDF डाउनलोड कीजिए और उसको दोबारा पढ़िए, अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। और UP पुलिस की भी आ गई है वैकेंसी, उसमें भी लग जाइए। तो अब आपके पास समय नहीं बच रहा है। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।